दोस्तों, हमारे देश में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों को बनाने में काफी ज्यादा समय और पैसा लगता है। आज के समय में भारत में विभिन्न भाषाएं की फिल्में बनती हैं, जैसे कि मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, पंजाबी और दूसरी अन्य भाषाओं में। इन फिल्मों से कई लोगों को रोजगार मिलता है और फिल्म के हिट होने पर वह बहुत पैसा कमाती है। लेकिन दोस्तों, कोई फिल्म तब हिट मानी जाती है जब सिनेमा हॉल में लोग इसे देखने चाहते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे पुराने सिनेमा घर हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहीं दोस्तों, अगर हम पुराने वक्त में जाएं तो हमें पता चलेगा कि इन सिनेमा घरों में सिर्फ सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी, जिसकी जगह अब मल्टीप्लेक्स ने ले ली है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के पूरे सिनेमा घरों के बारे में नहीं, बल्कि दिल्ली के पुराने सिनेमा घरों के बारे में बताऊंगा। इन दिल्ली के पुराने सिनेमा घरों का इतिहास काफी दिलचस्प है और जैसे ही आप इन सिनेमा घरों का इतिहास जानेंगे तो शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली के पुराने सिनेमा घरों के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघर सिर्फ सिनेमा देखने की जगह नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनका प्रयोग और भी कई चीजों के लिए होता था। उस समय सिनेमाघर मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। वे सामाजिक बदलाव के स्रोत और राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का मापने का मापदंड हुआ करते थे। इसके अलावा ये सिनेमाघर उनके दर्शक के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और जहाँ तक अभिनेताओं का सवाल है, तो इन सिनेमाघरों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आज मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर का जमाना है, जो एक जैसे होते हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की अपनी अलग खासियत होती थी और लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते थे। दुख की बात यह है कि मल्टीप्लेक्स के आने से ये सिनेमाघर लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। कई सिनेमाघर तो स्थानीय इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के बंद होने के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन दिल्ली के सिनेमाघर की अपनी दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, दिल्ली के सिनेमाघर के बारे में जानने से पहले हम सिनेमा के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। भारत में सिनेमा 7 जुलाई सन 1896 से शुरू हुआ था। तब लुमियर बंधुओं ने बॉम्बे के वाटसन होटल में 6 शॉर्ट फिल्में दिखाई थी। जल्दी बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता में फिल्में दिखाई जाने लगी। सन 1899 में S.H. भाटवटेकर नामक एक भारतीय व्यक्ति ने रेसलर शूट की थी और इसे बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में दिखाया गया था। इस फिल्म में कुश्ती का मैच दिखाया गया था। इसे पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म माना जाता है। कुछ सालों बाद दादा साहेब फाल्के ने सन 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई और उसके 5 साल बाद तमिल में पहली साइलेंट फिल्म कीचक वदम बनी। सन 1919 में पहली बांग्ला साइलेंट फिल्म बिल्वा मंगल रिलीज हुई। इसके साथ ही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता फिल्म उद्योग के बड़े केंद्र बन गए और आज भी यहाँ बड़ी तेजी से फिल्में बन रही हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पूरे देश में फिल्में बन रही थी, वहीं फिल्म बनाने के मामले में दिल्ली का हाल ठहरे हुए पानी की तरह था। यहाँ फिल्म बनाने के लिए कोई हलचल नहीं थी। उस समय दिल्ली में तो एकदम अलग विश्व होते थे, जैसे कि पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद और अंग्रेजों का सिविल लाइंस। वहीं फिल्म इतिहासकारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक ये पता नहीं चल सका है कि दिल्ली में पहली फिल्म कब दिखाई गई थी। फिल्म इतिहासकार सविता बाखड़ी और आदित्य अवस्थी की किताब हिंदी सिनेमा और दिल्ली के अनुसार अशांत राजनीतिक माहौल की वजह से दिल्ली फिल्म के मामले में पिछड़ गया था। सदियों तक दिल्ली राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा। लगातार बदलते राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समीकरणों की वजह से यहाँ फिल्म उद्योग पनप नहीं पाया। उदाहरण के लिए सन 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली ने देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपना मर्तबा खो दिया था। अंग्रेजों ने इसे एक सैन्य कैंप में तब्दील करके रख दिया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों को फिल्म निर्माण में स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता था। दूसरी तरफ दिल्ली की स्थानीय आबादी न के बराबर हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से यहाँ आए थे। विभाजन के बाद यहाँ शरणार्थियों के आने से स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आया। हालांकि यह दिल्ली जैसे सरकारी शहर के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि सिनेमाघरों के खुलने का संबंध स्थानीय राजनीति से था। अंग्रेजों ने सन 1911 में कलकत्ता को छोड़कर नई दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था और जल्दी शहर में राजनीतिक गहमा शुरू हो गई थी। दिल्ली में आरंभिक सिनेमाघर सन 1920 के दशक में शाहजहानाबाद और कन्नाट प्लेस में खुले थे। दरअसल वे असेंबली हॉल हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। फिर इन जगहों पर फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी और समय के साथ ये स्थायी सिनेमाघर बन गए। साइलेंट फिल्मों के बाद जब आवाज वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो इन्हें टॉकीज कहा जाने लगा। कई सिनेमाघरों ने अपने नाम के आगे टॉकीज लगाना शुरू कर दिया, जैसे मोती टॉकीज, रॉबिन टॉकीज और जगत टॉकीज। दोस्तों, पुरानी दिल्ली कभी दिल्ली के पारंपरिक एलिट क्लास और पुराने मुस्लिम अवजात वर्ग का केंद्र हुआ करता था,
लेकिन आज ये बिजली के सामान और कमर्शियल मार्केट के लिए मशहूर है। इस पुरानी दिल्ली में मशहूर सिनेमाघर जगत, मोती, डिलाइट, मैजेस्टिक, मिनर्वा, गोल्चा और नोवेल्टी आदि हुआ करते थे, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 2 ही चालू हैं। वहीं दोस्तों उस समय हर सिनेमाघर में समाज के एक विशेष वर्ग के दर्शक होते थे। जामा मस्जिद के पास वाले जगत टॉकीज में मुस्लिम समुदाय फिल्म देखने जाया करता था, जबकि उसी क्षेत्र की हिंदू आबादी की पसंद मोती टॉकीज होता था। 1930 के दशक में कन्नाट प्लेस बनने के बाद वहाँ कई नए सिनेमाघर खुल गए, जिनमें रीगल सबसे प्रमुख था। समय के साथ साथ प्लाजा सिनेमा बनने लगे। उस समय प्लाजा सिनेमा बहुत लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वहाँ दर्शकों को कोल्ड कॉफी पिलाई जाती थी, जो उस समय एक नई बात थी। दोस्तों दिल्ली में फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमाघरों के मालिक फिल्मों के प्रचार के लिए नायाब तरीके अपनाने लगे। उदाहरण के लिए फिल्मों के ऐड को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखा जाने लगा था, क्योंकि पब्लिक का एक वर्ग सिर्फ उर्दू जानता था, जबकि दूसरे वर्ग को सिर्फ हिंदी आती थी। प्रताप, पंजाब केसरी और वीर अर्जुन जैसे स्थानीय अखबार आने वाली फिल्म की जानकारी देते थे। 1960 के दशक तक खासकर पुरानी दिल्ली में फिल्मों का प्रचार साइकिल रिक्शे पर किया जाता था। सन 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी और विभाजन की त्रासदी का दिल्ली के सिनेमाघरों पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा। फिल्म इतिहासकार जिया उस सलाम अपनी किताब दिल्ली फॉर शोज टॉकीज ऑफ यस्टरईयर में सिनेमा के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में कहते हैं कि एक लोकतंत्र के रूप में जब नया आज़ाद देश आगे बढ़ रहा था, तब सिनेमा ने समानता या बराबरी का एहसास पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे कि गरीब और अमीर लोग एक ही समय में एक ही जगह पर एक ही फिल्म देख रहे थे। दोस्तों विभाजन के बाद लाहौर और पेशावर से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से दिल्ली में सिनेमा को नए दर्शक मिल गए। पुरानी और नई दिल्ली के नुक्कड़ पर मौजूद दरियागंज में डिलाइट सिनेमाघर देशभक्ति की फिल्में दिखाने के लिए मशहूर था। ये सिनेमाघर उस स्थान पर था जहाँ कभी पुराने शहर शाहजहानाबाद की पुरानी दीवार हुआ करती थी। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के लिए इस दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया गया था। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान डिलाइट सिनेमाघर स्थानीय लोगों की धुरी हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली में तभी एकमात्र ऐसा सिनेमाघर था जहां न सिर्फ फिल्में दिखाई जा रही थी, बल्कि हाफ टाइम में युद्ध के बारे में समाचार भी दिए जाते थे। दोस्तों 1960 के दशक में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के शीला सिनेमाघर में अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी। ये 70 mm स्क्रीन वाला भारत का पहला सिनेमाघर था। आपातकाल के दौरान शीला सिनेमाघर को उसकी अनुपयुक्तता की वजह से सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन सही कारण यह था कि इसके मालिक DC कौशिक ने स्थानीय गुंडे बदमाशों को वसूली देने से मना कर दिया था। DC कौशिक ने अखबारों में एक समाचार छपवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का सबसे शानदार सिनेमा हॉल गंदी स्थितियों की वजह से बंद हो रहा है। इसे लेकर जब हंगामा मचा तो सरकार ने इसे फिर खोलने का आदेश दे दिया। दोस्तों 60 और 70 के दशक या उससे पहले लोग पुराना शहर छोड़कर जाने लगे थे। लोगों के शहर छोड़ने के बाद सिनेमाघरों के दर्शकों की संख्या कम होने लगी थी। यहाँ बस मजदूर तबका ही रह गया जो C ग्रेड फिल्में पसंद करता था। शाहजहानाबाद एक बाड़ा बनकर रह गया था और प्रशासन ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 1970 के दशक में टेलीविजन के आने से भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की लोकप्रियता पर असर पड़ा। कुछ सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर थे जिन्होंने सुधार की कोशिश की, लेकिन A ग्रेड या आर्ट मूवी की मांग कम होने की वजह से वे धीरे धीरे बर्बाद हो गए। सन 1980 और सन 1990 के दशक में वीडियो, टीवी और फिर मल्टीप्लेक्स के आने से सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर चौपट हो गए। अब इंटरनेट और मनोरंजन के अन्य साधनों की वजह से कभी बहुत महत्वपूर्ण और चहल पहल से भरे ये सिनेमाघर अब दिल्ली के सिनेमा के इतिहास में खंडहर बनकर रह गई हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे दिल्ली के पुराने सिनेमाघरों का इतिहास। वहीं दोस्तों आज भी आपको पुरानी दिल्ली में ये सिनेमाघर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपको कुछ सिनेमाघरों में ताला नजर आएगा। ये सिनेमाघर सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि ये सिनेमाघर दिल्ली के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।